हमें तो महापौर बिठाना था, महापौर बनना ही चाहिए था और बनता भी। लेकिन कहते हैं ना कि जिस तेजी से हम लोग ने लोकसभा यहाँ जीती, जिस तेजी से हमने यहाँ पे 2.5 विधानसभा जीती, उस हिसाब से महापौर बनना निश्चित था। नाराज पदाधिकारी, कुछ हमारे ही लोग जो हमसे नाराज हुए, उसका भी थोड़ा प्रभाव पड़ा है। सही विरार में इलेक्शंस पूरे हो गए, महाराष्ट्र के इलेक्शंस पूरे हो गए। रिजल्ट्स में आपने देख लिया, बीएमसी सहित महाराष्ट्र की लगभग 26 महानगर पालिकाओं में भारतीय जनता पार्टी या कह लीजिए महायुति ने अपनी सत्ता स्थापित कर ली। अब ऐसा लगता है कि चर्चा खत्म हो जानी चाहिए। 3 महानगर पालिकाएं जहां पर अभी भी भारतीय जनता पार्टी महायुति ने अपना वो जो झंडा गाड़ना था वो नहीं गाड़ पाए। उनमें सबसे इंपॉर्टेंट महानगर पालिका वसई विरार महानगर पालिका मानी जाती है। यहाँ पर ठाकुर के गढ़ किले को बीजेपी एक बार फिर से ढहाने में नाकाम रही है। इसके पीछे का कारण क्या है, इसका मंथन होना अभी बाकी है। लेकिन हम उनसे बात करते हैं जिन्होंने ऐसे जो लोग हैं, ये सिर्फ एक व्यक्तित्व नहीं, और भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी में सालों से इस पार्टी के लिए मशाल जलाए रखी, उम्मीद की किरण का इंतजार करते रहे और परिणामों की अपेक्षा करते रहे कि इस बार मेयर जरूर बैठेगा। लेकिन हुआ ऐसा नहीं है। भले ही भारतीय जनता पार्टी अपनी पीठ थपथपाए कि 1 से 41 गए हम, 42 गए हम, लेकिन पछतावा सबके मन में है, चेहरे बताते हैं। हम बात करेंगे, हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के सांस्कृतिक आध्यात्मिक कार्यक्रमों में आप देखते हैं या कोई जब सेलिब्रिटी आता है तो अमित भैया को जोड़ा जाता है। अमित भाई, स्वागत है आपका सबसे पहले। और मंथन की बात मैं कर रहा था, आपसे 2 शब्द लेना चाहूंगा। क्या कहेंगे, 1 से 41, 42, 43 अच्छा है या फिर महापौर जो लगता था वो है, रिजल्ट क्या आया? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि 1 से हम लोग 43 सीट पर आ गए हैं वसई विरार शहर महानगर पालिका में। तो सबसे पहले तो मैं सभी मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। साथ ही साथ सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता जिन्होंने मेहनत किया, उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इतना मेहनत उन्होंने किया। और सभी जीते हुए हमारे जो भी अब नगर सेवक बन रहे हैं उनको भी बहुत बहुत अभिनंदन। लेकिन देखिए, अगर सही मायने में बताया जाए तो हमें तो महापौर बिठाना था, महापौर बनना ही चाहिए था और बनता भी। लेकिन कहते हैं ना कि जिस तेजी से हम लोग ने लोकसभा यहाँ जीती, जिस तेजी से हमने यहाँ पे 2.5 विधानसभा जीती, उस हिसाब से महापौर बनना निश्चित था। लेकिन कह सकते हैं कि कुछ नाराज कार्यकर्ता, कुछ नाराज पदाधिकारी, कुछ हमारे ही लोग जो हमसे नाराज हुए, उसका भी थोड़ा प्रभाव पड़ा है। और मैं तो यही कहूँगा कि अभी भी मेरे हिसाब से अगर 41 पे हम लोग आए हैं, अगर सब मिलके काम किए होते तो एकदम जीतते और एकदम महापौर भी बनता। और अभी जो नाराज हुए उनको हमें फिर वापस मनाना चाहिए, क्योंकि जो लोग 35 सालों से, 10-15 सालों से यहाँ पर कुर्सी लगाते आए, सही में चटाई बिछाते आए, जो बेचारे मार भी खाए इस पक्ष के लिए, इस पार्टी के लिए, उन्हें वापस मनाकर इस पक्ष में लाना चाहिए। मेरा व्यक्तिगत राय इस पर है। उत्तर भारतीयों का कहा जाता है यहाँ का कि उत्तर भारतीय यहाँ के वोटर टर्नआउट के सबसे बड़े, सत्ता पलट के सबसे बड़े बाजीगर जो है वो उत्तर भारतीय हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार शायद है इसका बेनिफिट ले लिया था जब एमएलए का इलेक्शन था। क्या कमी रह गई इस बार की फिर से इन्होंने भारतीय जनता पार्टी से बेहतर बहुजन विकास आघाड़ी को समझा? नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है। आप जो कह रहे हैं कि उत्तर भारतीय जो है उसका बेनिफिट नहीं ले पाया, ऐसी बात नहीं है। देखिए, 14 उत्तर भारतीयों को जो है यहाँ से टिकट मिली थी और 14 में से 10 से भी ज़्यादा उत्तर भारतीय वो जीते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उत्तर भारतीय नाराज़ है या उत्तर भारतीयों को टिकट नहीं मिली। उत्तर भारतीयों को टिकट भी मिली, उत्तर भारतीय लोग खुश भी थे, उत्तर भारतीयों ने वोट भी किया। लेकिन जैसा मैंने पहले बताया, जो कार्यकर्ता पदाधिकारी हो, वो कोई भी हो, चाहे उत्तर भारतीय हो, पर प्रांतीय हो, यहाँ का लोकल हो, जो भी कार्यकर्ता जो नाराज़ हुए, जो पदाधिकारी जो नाराज़ हुए, हमने उन्हें मनाया, नहीं मनाया, मनाने का प्रयास किया, वो माने, नहीं माने, ये सब जो बातें होगी उसका ये एक थोड़ा-सा प्रभाव है। लेकिन मुझे निश्चित रूप से पता है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी हमेशा देश हित के लिए, राज्य हित के लिए, अपने शहर हित के लिए काम की है। तो जो भी हमारे नाराज़ कार्यकर्ता हैं जिन्होंने कई वर्षों से इस पार्टी के लिए काम किया है, मैं उन्हें हाथ जोड़कर विनती करूँगा, निवेदन करूँगा कि वो घर वापसी आ जाए और जैसे भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते रहे वैसे ही वापस भारतीय जनता पार्टी के लिए करें। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा है, भारतीय जनता पार्टी एक विकास के लिए काम करती है, भारतीय जनता पार्टी देश हित, राज्य हित के लिए काम करती है। इसलिए मैं अपने शीर्ष नेतृत्व से भी कहूँगा, निवेदन करूँगा, कि व्यक्तिगत रूप से भी निवेदन करूँगा कि हमारे जो नाराज़ पदाधिकारी कार्यकर्ता है उन्हें वापस अपने पक्ष में बुला लेना चाहिए। क्या होगा अगर भारतीय जनता पार्टी जो नाराज की और लोगों को वापस, क्या आपको लगता है, क्योंकि मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस समाज का पत्रकार भी अंग है और वो अंदर बाहर तक चीजें देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से नाराज का जो वर्ग है, खासकर उत्तर भारतीय समाज, वो बहुत बड़ा तबका है। और बेशक है, जो आबादी ज्यादा रहती है तो अपेक्षाएं भी ज्यादा रहती है, लोग भी ज्यादा रहते हैं और उसका कहीं ना कहीं बेनिफिट बहुजन विकास आघाड़ी ने लिया है। देखिए, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि
घर वापसी का क्यों, कारण क्या है? हम लोग भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता पदाधिकारी इलेक्शन के लिए काम नहीं करते कि आज इलेक्शन है तो हमारे पदाधिकारी कार्यकर्ता आ गए। हम लोग 365 दिन 24 घंटा कार्यकर्ता और पदाधिकारी अपने देश हित राज्य हित के लिए काम करते हैं। तो जो कार्यकर्ता, जो पदाधिकारी नाराज होकर चले गए, उन्हें वापस बुलाने का प्रयास सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि वो राजनीतिक तौर पर नहीं गए थे, उन्हें खुद को हर्ट हुआ था, उन्हें परेशानी हुई, उन्हें हर्ट हुआ भाई, जो बहुत सालों से काम कर रहे थे उनके लिए नहीं कुछ हुआ या वो नहीं कुछ कर पाए, तो किसी को भी हर्ट होगा। एकदम नया कोई व्यक्ति आया, उसको आपने अगर इंपॉर्टेंस दे दिया और पुरानों को नहीं दे दिया, तो थोड़ा बहुत हर्ट होना जायज़ है। देखिए, एक परिवार है, परिवार में रूठना मनाना ये सब चलता रहता है। तो आज कुछ रूठ के चले गए थे, मनाना हमारा काम है, हमें मनाना चाहिए, उन्हें वापस लाना दो चाहिए। शब्द आप महायुति पे बोलेंगे क्या? 27 टिकट दिया है, सिर्फ एक निकली है। देखिए, मैं इस पे अगर आप सही कहें तो मैं ये कहूँगा कि महायुति में हमने जो टिकट दिया, उसमें कुछ हमारा नुकसान भी हुआ है और कुछ आपस के ही, जैसे मैंने कहा ना, जो कार्यकर्ता पदाधिकारी आपस में ही लड़ गए। एक-एक प्रभाग में एबी फॉर्म एक्स्ट्रा आ गए, आपस में ही शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी दोनों साथ में लड़ गए। तो ये सब चीज़ों का भी थोड़ा प्रभाव हुआ है। नहीं तो मैं कह रहा हूँ ना आपको, 100% निश्चित रूप से महापौर हमारा ही बनना था, 100% निश्चित रूप से महापौर हमारा ही वसई विरार महानगर पालिका पे रहता। लेकिन कुछ चीज़ें, समीकरण मैं कहूँगा कि नहीं सही बैठा और उस वजह से दिक्कत हुआ। तो अब हम मन को संतुष्टि के लिए कह ले रहे कि ठीक है भाई, एक के बजाय 44 नगर सेवक आ गए। सही कहा आपने। जब यहाँ पे सीएम साहब आए थे, इसके साथ ही जब सेलिब्रिटीज आए, तो ये उम्मीद जताई जा रही थी कि जैसे विधानसभा में क्लीन स्वीप किया, उसी तरीके से इस बार मेयर बिठाने के लिए भी जो बीजेपी प्रयास कर रही है, वो निश्चित तौर पर उनको मिलने वाली थी, लेकिन हुआ ऐसा नहीं है। यहाँ की जनता बड़ी जादूगर है, वो नब्ज टटोलती है और फटाक से वो पलटी मारती है। जिस तरीके से विधानसभा में मारा था और उसके ठीक बाद इस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में मारा है, तो आने वाली विधानसभा एक बार फिर से बहुत टफ समझ में आ रही है भारतीय जनता पार्टी के लिए भी, और बहुजन विकास अघाड़ी के लिए भी कुछ उम्मीदें जाग रही हैं, क्योंकि उनको फिर से एक बार सत्ता जनता ने दी है। तो निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में ये लड़ाई बेहद ही रोमांचक होने वाली है। और जिस तरीके से आपने रिजल्ट्स देखे हैं, उसी तरीके से अगर आप विधानसभा होती है, तो निश्चित तौर पे यहाँ पे जिस सीटों का समीकरण है वो भी बदलते हुए नजर आएगा, आ सकता है। ये देखने वाली बात होगी। इसलिए ये अलार्म है भारतीय जनता पार्टी के लिए और पार्टी बहुजन विकास अघाड़ी के लिए भी। और जनता सिर्फ विकास चाहती है। जिस तरीके से जनता ने एक साल में भारतीय जनता पार्टी को एक तरीके से नकारा है सत्ता देने के लिए, भले उन्होंने सीट दी बट सत्ता नहीं दी, उसी तरीके से अगर बहुजन विकास अघाड़ी को उन्होंने सत्ता दी है, तो आगे दोनों पार्टियों के लिए अलार्मिंग है कि उनका जो बैलेंस है उनको बनाना है और निश्चित तौर पे जनता के बीच खड़े उतरना है। खैर, फिलहाल आपकी अपनी व्यक्तिगत राय हो सकती है, और हमारे साथ अमित दुबे से जुड़े, उनकी जो अपनी राय है उससे आप कितना ताल्लुक रखते हैं, कितना तारुफ रखते हैं, और निश्चित तौर पे आप क्या कुछ कहते हैं, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपके कमेंट्स जो है वो हमारे लिए बड़े वैल्यूबल होते हैं। जब आप फीडबैक देते हैं, ये हमारे लिए फीडबैक है। अमित जी ने जो भी बोला, मैंने जो भी बोला, या जो हमारा आकलन है, उसमें आप तक कहाँ तक सहमत हैं या असहमत है, दोनों तरीकों में आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जुड़े रहिए, आपका पसंदीदा चैनल देखते रहिए मेट्रो सिटी समाचार।